आर बोलते हैं, मतलब कॉमन रेशियो निकालते हैं। और आर क्या होता है, A2 अपॉन में A1। तो अगर हम आर की बात करें तो आर कितना आएगा, 4/2, मतलब 2। आप कहोगे कि भैया क्या प्रोफेशनल फॉर्मूला यही होता है? नहीं, प्रोफेशनल फॉर्मूला ये नहीं होता है। मतलब अगर बुक में हम हर जगह अप्लाई कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिखने का कुछ तरीका अलग होता है। तरीका क्या होता है, an और an-1, मतलब उस ऊपर जो टर्म हो नीचे उसे एक पहली वाली टर्म। जैसे हम यहां से भी अपना r निकाल सकते हैं, कैसे, 32/16। तो यहां से भी r हमारा क्या आएगा, 2। कोई दिक्कत है? जीपी यही है, जो काम एपी में प्लस और प्लस और माइनस करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा होगा। बाकी सारी चीजें सेम चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एपी हम कैसे बनाते थे, ए प्लस डी, A+2D, A+3D, ऐसे करते थे। इस वाले को हम A1 बोलते थे, इसे A2, A3, A4। फिर हम बात करते थे कि जब A4 की बात करेंगे तो क्या लिखते हैं, A+3D। अब जीपी में सेम सारे काम यही होंगे, लेकिन ये कैसे बनता है, AR, AR² AR³ अगर हम इसे नाम देने की कोशिश करें तो इसको A1, A2, A3, A4। इस 4 का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, मतलब ये फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं, AR⁻3। तो AR⁻3, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि A98 निकालना है, तब क्या लिखोगे, AR⁻97। तो आगे इसी का फॉर्मूला हो जाता है, एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, AR⁻n-1। मतलब जितनी टर्म बोल रखा है उससे एक कम, जितनी टर्म बोल रखा है उससे एक कम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? चलो, एक दो एपी आप मुझे बना के, जीपी आप बना के मुझे दिखाओगे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू 12 है, और एन की वैल्यू 15 है। जल्दी से, ए 6 है, आर 12 है, एन 15 है। nth टर्म निकालनी है इसकी। हो गया भाई? कैलकुलेटर नहीं है? Speak। चलो एक बार एक्सरसाइज 6B निकालो सभी, एक्सरसाइज 6B निकालो। इसकी कैलकुलेशन ज्यादा थी, इस वजह से दिक्कत आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सरसाइज, मतलब आपको आना चाहिए कुल मिला के कि फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, ठीक है। क्या था, ए की वैल्यू कितनी थी, तो 6 × आर की वैल्यू कितनी थी, 12, और इसकी पावर 15। तो 15 - 1, तो 6 में 12 की पावर 14, ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है। चलो एक बार आगे ट्राई करो। एक्सरसाइज 6B निकालो और उसका क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे सभी। एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 1। प्रांजल आपका हो रखा है, एक बार और से ट्राई करो।
7 टर्म पूछ रखा है, आपको ए की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, और उसका 7th टर्म पूछ रहा है। हो गया? मैं करा दूं एक बार? सबका हो गया भाई? प्रांशु हो गया भाई? हाँ जी भैया, आपका हो गया? चलो ट्राई करो, बाकी मैं एक बार कर देता हूँ। देखो ए की वैल्यू कितनी है? 6। आर की वैल्यू कितनी है? 12/6 मतलब 2। हमें क्या निकालना है? ए 7 निकालना है, मतलब ए आर की पावर 6। ए की वैल्यू है 6 इंटू में 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है? कैलकुलेशन कर लो, इंटू 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। बताना आंसर क्या है? सॉरी, 384, मतलब ऑप्शन। ठीक है, 2 की पावर 6 निकालना आपको पता ही है, कैलकुलेटर पे 2 इंटू प्रेस करके फिर इज इक्वल टू करते रहो जब तक 7 आ जाए। किसी कैलकुलेटर में 7 आता है और किसी में 8 आता है, वो आपको मैंने बता ही रखा है किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार ट्राई करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करो एक बार। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड सबका हो गया वैसे? हो गया सबका? थर्ड देखें? थर्ड भी हो गया? भाई तेरा हो गया तो सर थर्ड? थर्ड देखते हैं एक बार। थर्ड क्या है? ए की वैल्यू कितनी है बताना? 0.04। अच्छा फोर्थ कर दिया है मैंने, सॉरी। थर्ड देखना, थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार। ए की वैल्यू कितनी है? -128। इधर आ जा भाई, यहाँ पे, यहाँ पे। आप इधर आके आके बैठोगे, यहाँ बैठ जाओ इधर। आर की वैल्यू देखो, 64 में -128। यही है ना भाई? थर्ड सही तो कर रहा हूँ? आंसर आ रहा होगा -1/2। आर की वैल्यू यही आ रहा होगा। आगे क्या पूछा है? T12। तो टी, भाई अलग बोला है बैठने के लिए। बाहर जा, बाहर निकल जा, बाहर चला जा, कोई बात नहीं, वहीं जाके टारगेट कंप्लीट नहीं है ना, वहीं जाके पढ़, चल निकल। तो बोल रहा हूँ ना, इधर बैठ। कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, अब क्लास चल रही है ना। जल्दी आ जाओ भाई। अलग अलग बैठो, अलग अलग, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा। हाँ बैठ जाओ, तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इधर बैठो बहन जी, पास में बैठना होता फिर अलग अलग। आप लोग पहले क्लास में क्यों नहीं आए थे? 10 बजे से थी ना, 11 बजे थी ना क्लास? हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा था मैं। एपी उस दिन एपी वाली क्लास में थे ना? करा था एपी, करा है घर से रिवाइज? आया नहीं था समझ में? हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आया था तो किया क्यों नहीं फिर? जगन्नाथ यहाँ आ जा, तू भाई इधर बैठ, प्रेम यहाँ। एक्सरसाइज भी निकालो यार सभी। आगे बैठ, यहाँ आगे बोल रहा है, आगे बोला है। एक्सरसाइज बी निकालो, 6B। और मैंने 6A होमवर्क दिया था, तो आज सभी होमवर्क चेक करा लेंगे अपना कि घर से करा है नहीं करा है। ठीक है?
बाकी देखो आज साथ के साथ मैं कॉल कर देता हूँ आपके घर पे जिसका होमवर्क नहीं होता। जगन्नाथ आज तो कॉपी लाया होगा। कोई बात नहीं, आज कॉल कर देंगे। 6B निकालो सभी। बुक निकालो सभी। सम देखो, सम कैसे करते हैं भाई, एक बार सभी ध्यान देंगे। सम में ना आर की तीन चीजें देखनी होती है, कि आर एक से बड़ा है, आर एक से छोटा है, और आर इंफिनिटी है। आर मतलब कॉमन रेशो, जिसको हम कैसे निकालते हैं, A2 अपॉन में A1 करके, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। ठीक है, वहां से क्या निकलता है हमारा आर। आर के बारे में देखना है कि आर एक से छोटा है, आर एक से बड़ा है, या आर इंफिनिटी है। देखो, आर और आर इंफिनिटी, ये तीन केस होता है। वैसे ना इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बचपन में ना अगर मेरे को कोई बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट माइनस करनी होती थी तो इजी लगता था, और छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट अगर माइनस करने में प्रॉब्लम होती थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं कि 8 में से 38 माइनस करना है। 8 में से 38 माइनस करना होता था, दिक्कत होती थी, मेरे को समझ में आता नहीं था कि करना कैसे। क्योंकि यहाँ पे हम माइनस कर, यहाँ पे अगर हम 6 ले लें, 6 ले लें, ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगी। एक बार देख लेते हो, ज्यादा बेटर है, आपको समझ में भी आएगा। मैंने ऐसे लिखा 6 माइनस में 38। अगर मैं छोटे बच्चे से कराऊंगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा कि हम इसमें से कैरी करते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ बन नहीं रहा है। तो आसान क्या होता था, बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस करना, मतलब बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट माइनस करना। सेम यहाँ भी ऐसा ही होता है। यहाँ तीन अलग अलग फॉर्मूला होता है। एक में क्या होता है कि आर जब बड़ा हो, एक से आर बड़ा है, तो आर पहले होगा, -1 हो रहा होगा उसमें से। और जब आर एक से छोटा हो रहा होगा, तो एक पहले होगा और आर उसमें से माइनस हो रहा होगा। मतलब ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नॉर्मल तो तुम्हारी किताब में फॉर्मूला दिया हुआ है, और तुम्हें उसी फॉर्मूले को करना है। फिर से बोलूं एक बार, तुम्हारी किताब में फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ है। देखो, एक आर का फॉर्मूला ये रहा, इसको डायरेक्ट यहाँ प्रूफ भी कर रखा है। पेज नंबर बताना क्या है, 6.12। 6.12 देखो एक बार, और दो यहाँ दे रखा है। लिखना हो लिख लो, जिसे लिखना हो लिख लो। पहले वाले केस में देखो एक बड़ा है, ठीक है। एक बड़ा है तो हमने क्या किया है, SN A (1 माइनस आर की पावर), एक बड़ा है ना, तो एक में से हमने आर को माइनस कर दिया है। दूसरे वाले केस में आर छोटा है एक से, सॉरी, मतलब दूसरे वाले केस में आर एक से बड़ा है, तो हमने आर में से एक माइनस कर दिया, 1 को माइनस कर दिया। और इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट हम लिख देते हैं A(1 माइनस आर), ठीक है। सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, A(1 माइनस आर). अब हम अपने क्वेश्चन पे अगर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में यही बोल रखा है। क्या कह रहा है कि सम निकालो जिसकी फर्स्ट टर्म -2 है, सेकेंड टर्म 6 है, और कह रहा है 7, n जो हमारा है वो 7 है। एक बार ट्राई करेंगे सभी। अब यहाँ सबसे पहले आर देखो कि आर एक से छोटा है या आर एक से बड़ा है। आपको अगर छोटा लग रहा है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और अगर बड़ा है तो भी आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। और जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 करेगा। 8th नहीं हुआ, 8th अभी करा रहे हैं भाई।
देखो एक बार कि जिसका 8 नहीं हुआ यही फॉर्मूला लगना चाहिए, क्योंकि जो आर है वो 1 से छोटा है, माइनस में है ना, तो 1 से छोटा है। हमने ये लिख दिया S7 इज इक्वल टू ए 1 - r⁻n अपॉन में 1 - r। ए की वैल्यू कितनी है -2, 1 - r की वैल्यू कितनी है -3⁻7 अपॉन में 1 अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस, और माइनस एक बार दूसरी बार माइनस मतलब प्लस। करो इसे आगे, सॉरी, हाँ अभी कर रहे हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। भाई तेरा हो गया तुषार? हाँ, हाँ इसमें एंटर 7 दे रखा है, 7। वहां भी तो लेते थे एसएन के फॉर्मूले में, जब हम लगाते थे एपी में, तो एन की वैल्यू तो पूरा ही लिखते थे n/2 करके। कहाँ पे n-1 थोड़ा ना होता है? अभी फॉर्मूला लिखा था ना, वहां -1 हो रखा है। वो nth टर्म निकालना होता था ना भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये हो जाएगा -2 1 + 3⁻7 और 1 + 3। 3⁻7 कितना होता है? 2187 प्लस में 1 डिवाइड में 4, और इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ जी, आपका नाम? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सबका? नाइन्थ देखो एक बार, नाइन्थ भी हो जाना चाहिए। टेंथ में ना बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी। टेंथ में बच्चों को दिक्कत आता है, बच्चों को लगता है कि भैया ये अंडर रूट, वैसे इसका आंसर आप देखोगे ना तो आपका आंसर ये आ रहा होगा। ठीक है, जब फॉर्मूला करोगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत आ रहा होगा, इस तरीके से फ्रैक्शन में आएगा नहीं। आपके पास ना कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में ना आप √3 की वैल्यू निकाल सकते हो। 3 प्रेस करके अंडर रूट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, क्या है 9841। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ ऐड करते हैं, ये तो पता ही होगा कि अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 9 प्लस में 4, ऐसा लिखते हैं ना। तो सेम वैसे ही आप यहाँ पे √3 की वैल्यू निकालोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करा दोगे, और जो भी वैल्यू आ रहा होगा उसमें 1 प्लस में √3 की वैल्यू ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। और आप जब चेक करोगे ना तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो दोनों सेम आएगा। वैसे नॉर्मल आप जब कर रहे होंगे ना, इस क्वेश्चन को करो एक बार, ट्राई करो, तब मैं बताता हूँ क्या क्या दिक्कत आती है। आप एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10 सभी ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा क्या दिक्कत आती है यहाँ पे। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 क्या है? ए की वैल्यू है 81, सॉरी ए की वैल्यू है 243, और आर की वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, और एन की वैल्यू है 8, और हमें सम निकालना है, मतलब S8 निकालना है। करना क्या है आपने, आप बोलोगे कि ए की वैल्यू 243 ब्रैकेट, ये छोटा है ना एक से, तो हमें इसे एक में से माइनस करेंगे, ए 1 - 1/3 की पावर 8,
अपॉन में 1 - 1/3। यहाँ पे ऊपर नीचे सबकी पावर 8 हो जाएगा। 3 की पावर 8 कितना होता है बताना एक बार। 2 4 3 1 - 6 5 6 1। यहाँ से एलसीएम ले लोगे या इसको डिवाइड करके डायरेक्ट माइनस कर दोगे कैलकुलेटर से, और अपॉन में आ जाएगा आपका 3 - 1 2/3। ये वाली डिजिट ऊपर चली जाएगी, ये इसके साथ चली जाएगी, करो इसे। हो गया भाई। आपका नाम क्या है? आपका हो गया? बहन तेरा नाम क्या है? पूछिए पूरा याद। नाम ऋषभ। भाई आपका नाम क्या है? ऋषभ। नाम क्या है आपका? सॉरी। अमीशा। आदिया। प्रांजल। बहन का नाम क्या है? नेहा। मोहिनी। बहन तेरा नाम क्या है? पंख पे जाओ, एक एक दिन नाम याद हो जाएगा। भाई अगर मेरे से समझ में नहीं आता ना, तुम बोलोगे तो बार बार कराऊंगा ना बोलने से ही। अब मैं किसी के मन में घुस तो रहा नहीं हूँ, उनके मन में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा इससे। हाँ, तूने आंसर निकाल लिया वै? आंसर तूने अपना निकाला है? क्या है आंसर तेरा? और यहाँ से नहीं आया? चल एक बार देख लेते हैं भाई। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी। पागल वागल है क्या, या सस्ता सा नशा कर रखा है? देखो भाई, 2 4 3 6 5 6 1 - 1 6 5 6 1 2/3। सॉरी भाई मुझे पता नहीं था। 2 4 3 इंटू में 3 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड में 2 आ जाएगा। यहाँ 6 5 6 0 6 5 6 1। भाई से आगे इसके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ। अब ये मत बोलियो ना कि आंसर ऐसा आ रहा है, हमारा आंसर ऐसा नहीं आ रहा है। भाई साहब अगर नहीं आ रहा है, इस तरीके से फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आपको पता है इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये प्लस होता है। आप सबने अटेंडेंस कर दिया, किसका रह गया अटेंडेंस? भाई साहब ये फोन में क्या हो रहा है? बंद कर दे, कोई बात नहीं। ये भाई का अटेंडेंस करा ले, इस भाई का नहीं हुआ, साइलेंट कर देना। हाँ जी भाई, आ गया आंसर तेरा अब। रंजीत, अभी तो तू कह रहा था यहां तक हो ही गया तेरा। कर जल्दी कर। 10th कराऊं? भाई साहब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो एक बार। ए की वैल्यू कितनी है? 1/√3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में ए की वैल्यू 1/√3। आर की वैल्यू क्या है? 1/1√3 है। √3 ऊपर चला जाएगा, मतलब √3 आ जाएगा। आर की वैल्यू √3। अब आपसे क्या कह रहा है? 18th टर्म का सम निकालना है, 18। अब √3 एक से बड़ा है छोटा है? बड़ा है ना, मतलब अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होगा कुछ। और हमें निकालना है एस 18। ए आर की पावर n-1 r-1। ए की वैल्यू है 1/√3। आर की वैल्यू है
√3 की पावर 18 माइनस में 1, √3 माइनस में 1। अब जब आप ना कभी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा या 6th क्लास करी होगी आपने, तो आपके टीचर बोलते हैं कि कभी भी, ठीक है, मतलब नीचे के साइड में कभी भी अंडर रूट नहीं रखना होता है। तो हम क्या करते थे बचपन में, एक बार मल्टीप्लाई करा देते थे साइन चेंज करके, और एक बार डिवाइड करा, जिसे रेशनलाइजेशन बोलते थे या हिंदी में बोलते थे हर का परिमेयकरण करना। हाँ, इसी का मैंने सॉल्यूशन दिया था, ठीक है, कि यहां से इसकी अंडर √3 की वैल्यू निकाल लोगे, 18 इसका रूट निकाल लोगे, 1 माइनस कर दोगे। हम इसको ये लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 9 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 कर लेते, यहाँ से कुछ वैल्यू आता, फिर √3 की वैल्यू निकाल के 1 से डिवाइड कर देते। भाई ये कैलकुलेशन करोगे तो पता लगेगा ना, करो एक बार, ट्राई करो ऐसे, स्टेप बाय स्टेप करो एक बार। हमें 100 के 100 क्वेश्चन करेगा, पूछ रहा हूँ मतलब मैं। तो कहीं से भी किसी भी टीचर की वीडियो ला दे जो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में या मतलब 1 मिनट में करके दिखा रहा हूँ। भाई इनकी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन हमें जब बेसिक ही फंडा नहीं आ रहा है, बेसिक ही करने नहीं आ रहा, तो ट्रिक्स कहाँ से आएगी? ट्रिक्स कहाँ से आती है? ट्रिक्स कुछ नहीं होता, हम एक स्टेप जंप कर जाते हैं उसमें। जैसे मैं आपसे, आप सबको याद होगा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करके अगली लाइन वो लिख रहे होते हैं, समझा? तो नॉर्मल अगर तेरे को आ जाएगा ना, जब तू उसको दूसरी बार या तीसरी बार रिपीट कर रहा होगा, अगर मैं करूंगा तो मेरे से 1 मिनट से पहले हो जाएगा, तो समझाने में हो सकता है 10 मिनट। और पेपर में ना 50 या इस बार 35 या 40 नंबर की थ्योरी थी, पता कर लेना किसी से भी, ठीक है? तो 35 नंबर की थ्योरी करने में मेरे हिसाब से 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसमें आप ये थोड़ा ना याद करोगे ये ऐसे होता है, तो 5 मिनट उधर, आधा घंटा तो वहां से बच गया ना भाई। और पेपर में 5 मिनट वाला क्वेश्चन भी होगा और 20 मिनट वाला क्वेश्चन भी होगा, ये लिख के रख लेना। जो पेपर बनता है ना, यहाँ भी हम पेपर बनाते हैं तो पहले 2-4 बच्चों से उससे पहले करा के देखते हैं कि क्या वो बच्चा उस पेपर को टाइम पे कर पाता है नहीं पाता। आपने देखा होगा ना, कभी कभी प्रिंस सर बोलते हैं इस पेपर के लिए 10 मिनट ज्यादा दे देना, तो सर को सपना थोड़ा आ रहा होता है, सर ने उस पेपर को कभी किसी बच्चे से कराया होगा, उस टाइम में वो बच्चा कर नहीं पाया होगा, इसलिए 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं। मैंने यहाँ तक कहा था कि यहाँ तक बहुत आसानी से वैल्यू निकल जाएगी अगर आपको आ रहा होगा तो, ठीक है? अगर आप यहाँ से वैल्यू आ रहा होगा, इनसे मल्टीप्लाई करा दोगे, रेशनलाइजेशन कराने की जरूरत है नहीं, मैंने अभी बोला है, तो आप देखोगे कि इसमें से कोई सा भी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है? तो आप कहोगे या तो आंसर नन ऑफ दीज होगा, लेकिन इसमें तो हमने अभी चेक किया ही नहीं है। अब यहाँ से फिर तुम √3 की वैल्यू निकाल दोगे नॉर्मल ऑप्शन में से, यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे। तू आंसर निकालना, तू आंसर बता, फिर मैं बताता हूँ ना तेरे को, एंड तक आओ, आंसर बताओ अपना। यहाँ तक पहुंच के बता क्या आ रहा है? 3 की पावर 9 कितना आता है बताना? 1968 माइनस 1 अंडर √3 माइनस 1, ठीक है? यहाँ हमने करा 1/√3, यही है। अब √3 की वैल्यू निकालने आता है आप सबको, √3 की वैल्यू निकालोगे, -1 करोगे, करो एक बार, 0.732, ठीक है जी? 19682 लिखो, इससे डिवाइड करो, आता नहीं है ना बच्चों? है? कैसे? तो रेशनलाइजेशन करा लेना फिर, प्लस करा लो। हाँ वो तो पता ही है मेरे को, अब तो यहाँ खड़े होके पूछ ले कितने बच्चों को पता भी होगा कि ऐसा कुछ होता भी। ठीक है भाई, कोई नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बचपन में हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नीचे जब अंडर रूट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सिंबल चेंज करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं,
और ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखो, एक बार एक न्यू पेज पे लिखते हैं, 1/√3, 19 बोलना क्या था, 19682 अपॉन में √3 - 1, यही था। हमने मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर नीचे, √3 + 1। चला गया भाई, देख रहे हो, 1/√3 बोलना क्या था, 19682 -1 कर दिया था ना भाई, 3 इंटू √3 + 1 इंटू √3 + 1। यहाँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये हो जाएगा 19682 √3 + 1। और नीचे इन दोनों की करोगे, a² - b² का भी करा होगा, ये हो जाएगा 3 - 1। और यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसको भी ऊपर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ से 2 हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ रहा होगा आपका। ठीक है, भाई जिसका हो गया वो आगे करेगा। वो कंप्लीट करा देते हैं, अभी करा देते हैं भाई। देख, हाँ जी, यहाँ √3 की वैल्यू लिख लेगा, पॉइंट। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है तेरी, इसकी वैल्यू वही लिख देगा, इससे इसको डिवाइड कर देगा, जो आएगा उससे इसको डिवाइड कर देगा, कुछ ना कुछ आ रहा होगा, वो बता दो कुछ क्या आ रहा है। कर लो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 करते रहो। जल्दी बोल वंश, टाइम वेस्ट हो रहा है। पागल है फिर तो, आ ही नहीं सकता ऐसा है? क्या कह रही है भाई, आ रहा है? अब कोई बात नहीं, ऐसे कर लो भाई, मैंने तो दोनों तरीका बता दिया ना आपको। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ऐसे ही करते जाना जब तक एंड ना हो जाए। भाई कोई बात नहीं वंश, क्वेश्चन नंबर 11 कर। हाँ ये बता दूंगा मैं तुझे। भाई जी, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे सभी। हाँ बहन, कोई बात नहीं, वहां पहुंचते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 11 करो। क्या, 10th वाला? हाँ, किससे क्या पूछना है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 करो, बात नहीं करेगा कोई भी। तुषार क्वेश्चन नंबर 11 कर। 10th हो गया तेरा तुषार, 11 कर। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे सभी, तेरा हो गया 12, 14 समझता है। 15, 16 छोड़ के 17 पे आ जाओ। 17 भी छोड़ दो, 18 करो जिसका हो गया। 15, 16 और 17 छोड़ के 18 करो। भाई साहब मैंने ऐसा बोला कि मैं नहीं कराऊंगा? क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे सभी, अगर जिसका आगे हो गया है। बीच में 10 मिनट का ब्रेक देना होगा ना? भाई कर ले। हाँ जी, आपका हो रहा है?
कौन से पे हो? क्वेश्चन नंबर 11 करो भाई। सबसे पहले तो इसमें चेक कर लिया करो कि तीनों ऑप्शन जो हमारा आ रहा है वो जीपी में है नहीं है। नन ऑफ दीज बहुत कम केस में आंसर आता है, बाकी तीन में से आप लोग को अलग अलग बैठने के लिए बोला था, फिर तो हो गई तब आज आप है? क्या पूछ रही है? भाई तुम भी अलग अलग बैठ जाओ, तुम्हें भी अलग ही बैठने के लिए बोला था। अंदर ही रखते हैं अभी यहाँ। प्रांजल कर ले बहन दोबारा से। प्रांशु तेरा हो गया भाई? वंश बात क्यों कर रहा है? कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं बताता हूँ भाई। सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं एपी में? ए आर। ए आर की वैल्यू कितनी है? 24। और फिफ्थ टर्म को क्या बोलते हैं? ए आर की पावर 4 कितना है? बोलना भाई। 81। कोई दिक्कत है? यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, निकाल सकते हैं ना। ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 24/ए, सॉरी आर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकेंड टर्म मतलब डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, बाकी हो सकता है कि बीच वाला दिया ही ना हो, 16 आपका दिया ही ना हो। यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, आगे और पीछे वाली डिजिट नहीं देती है, कभी कभी ये नहीं देता है। आएगा क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा भाई साहब, ये तो ट्रेलर है। जितना तुम पेपर में करके जाओगे ना, हर चैप्टर से एक एक नया क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 12 करो एक बार फिर। क्या कह रहा है? यहाँ वैल्यू पुट करेगा आगे, एक बार पुट करके देख तुषार, एक बार ट्राई करके देख। देख यहाँ पे ए आर 24 है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है आर, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 24/में आर। ए की वैल्यू आ गई, अब ए की वैल्यू यहाँ लिख दे, आंसर आ जाएगा। ए हो जाएगा 24/में आर इंटू में आर की पावर 4 इज इक्वल टू 81। आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 आर क्यूब इज इक्वल टू 81। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है, तो आर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81/24। ये किसी ना किसी का क्यूब हो रहा होगा, ये किसी ना किसी का क्यूब हो रहा होगा, होल में ले लोगे, क्यूब करके काट दोगे, नहीं तो लॉग मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया था जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी करा था। लॉग दोनों तरफ लगाओगे, आंसर आ जाएगा। और अगर वो भी नहीं आता है, फिर दोबारा से वीडियो देखो, वहां से आ जाएगा आपको समझ में। आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 करो सभी। सबसे पहले ऑप्शन देखा करो, इसमें देखोगे ना तो देखो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड, फर्स्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो ही नहीं सकता। अब या तो नन ऑफ दीज होगा या फिर थर्ड होगा। थर्ड में, थर्ड में क्या कह रहा है, इनका सम 39 है और प्रोडक्ट 729 है, ठीक है भाई, इसमें भी समझाना है। थर्ड आंसर, फर्स्ट आंसर हो नहीं सकता क्योंकि आर बराबर नहीं है, सेकंड आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आर बराबर नहीं है। अब या तो आंसर थर्ड भाई, या तो आंसर थर्ड हो सकता है या आंसर फोर्थ, नन ऑफ दीज हो सकता है। थर्ड में एक बार ट्राई कर लो। मैंने बोला, मैंने बोला कि अगर या तो ये किसी का
होगा, क्यूब होगा, या फिर लॉग मेथड हमने बहुत अच्छे से कर रखा है एन की वैल्यू पुट करके, तो वहां से भी कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के आंसर हो ही रहा है। मैं ना दो तीन चीजें बता देता हूँ भाई कि अगर एक से ना आए तो दूसरे से हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लो, जिसका 13 हो गया 14th करो। क्वेश्चन नंबर 14 कर लो, जिसका 13 हो गया। आंसर देख लो अब। हाँ जी, हो गया आपका। कौन से पे हो? कौन से पे? 14th देखो एक बार भाई। तू थोड़ा सा तो ट्राई कर भाई। भाई ट्राई तो कर, एक क्वेश्चन भी तो आना चाहिए अपने आप से। हाँ जी, फोन चला रहे हो आप? तो बात ही करा देते ना, घर पे बोला तो गया था बात कराने के लिए, मैं बात कर लेता। कह रहे हो ना घर से फोन था, तो क्लास में फोन उठा लेते हैं ऐसे? अच्छा, भाई 2 वीक में 14 दिन होते हैं, तो एन की वैल्यू 14 डाल लो, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 2 है। 2 वीक है ना, तो 1 वीक में 14 दिन, 2 वीक में, 1 वीक में 7 दिन, 2 वीक में 14 दिन। याद किया है ना मैंने इतना ही। हाँ, हाँ। गुनगुन आपको नहीं आ रहा है? कौन से पे हो? किसको इंटू करना है? हाँ, क्यों करेगा? भाई एन की वैल्यू 14 हो गई ना 2 वीक में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो भाई एक बार। करा रहा हूँ भाई, करा रहा हूँ, देख ले। देखो 3 टर्म का प्रोडक्ट निकालना है, हाँ जी। भाई ध्यान दे ले, पहली टर्म को ए, दूसरी वाली को ए आर, और इससे पहले वाली को ए अपॉन आर। ये हमने बचपन में ही बात कर रखा है कि 3 टर्म होती है, तो इस तरीके से भाई बिल्कुल करा है। एपी वाला जब हमने केस किया था ना, तो ए प्लस डी और ए माइनस डी लिखा हुआ है। यहां से इनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 27/8। आर से आर कट गया, ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 27/8। क्यूब को दूसरी साइड भेज दोगे तो ए इज इक्वल टू 27/8, और इसका 1/3। 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसकी पावर 1/3। ये सारे 3 कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आराम से हो गया होगा। एक बार 18, 19, 20 इसके आगे करो, एंड तक। वो मैंने कट कर दिया है। मैंने बोला है 15, 16, 17 नहीं करने अभी। हाँ जी। हाँ, 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 हाँ। ए आर स्क्वायर। हाँ, आर स्क्वायर। भाई कर लो आगे यार।
आप सभी से मेरी दुश्मनी नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई पढ़ लो, पास हो जाओ, उसके बाद ना आप मेरे को पूछने वाले हो ना मैं आपको पूछने वाला हूँ। ठीक है, पढ़ लो यार, नहीं आता है मेरे से एक बार क्या 10 बार पूछ लो, मैं बता ही देता हूँ। चाहे रो के बताऊं या गा के बताऊं, बताता तो हूँ। अब रंजीत पूछ रहा होता है, मैं करा रहा होता हूँ, वो देखता नहीं है। अभी मैंने कराया, उसने देखा नहीं एक बार भी कि मैंने क्या क्या बोला है, और जब मैंने करा दिया उसने लिख लिया अपनी कॉपी पे, हो गया। भाई अगर तुम में से किसी को सॉल्यूशन चाहिए ना कि भैया इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के दो, नहीं, मैंने खुद कर रखा, अपनी कॉपी बना रखा है। बस ये है कि पिछली इन मतलब पिछले वाला जो बैच था ना, उसमें एक बच्चे को मैंने दिया था, उसने मेरी कॉपी पार कर दी है। लेकिन कुछ चैप्टर्स के दूसरे कॉपी में बना हुआ है, तो अगर आपको ऐसा लगता हो ना कि सॉल्यूशन, मेरे से ही ले लेना। तूने एक भी क्वेश्चन अपने आप से करे आज कि नहीं करे? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 सभी ट्राई करेंगे एक बार। ये जो तुम्हारा दिया हुआ है ना, ये एंड में 364, ये हमारा टीएन है। नहीं है? भाई अकाउंट्स का छोड़ के मैथ्स का कर लो यार प्लीज ना। अकाउंट्स में बच्चे पास हो जाते हैं और मैथ्स में ही लुढ़कते हैं। और अगर किसी को मिलना हो तो सोमवार को आ जाना, उनकी दुख भरी दास्तान सुन लेना। ठीक है, बुला रहा हूँ मैं 2 4 बच्चों को, तुम्हें खुद बता देंगे मैथ्स का क्या है? तुम्हें बोल दूंगा कि स्पेशल सुना देंगे, या बोलोगे रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ठीक है बहन कीर्ति, कोई दिक्कत? आगे कर ले अब, जल्दी जल्दी से। हाँ जी। हाँ जी, हो गया तेरा, बात हो गया था जो 1 मिनट के लिए गई थी उसके पास, हो गया वाला काम। अलग अलग हो जाओ अब। है? बहन नहीं कर रही है बात? वंश भाई आगे कर ले यार, तू भी बातें करने में लगा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में ये जो एंड में दिया हुआ है ना, ए एन दिया हुआ है। क्या कह रहा है, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, तू क्या कहना चाहता है? 14th बताना है? हाँ। 2 वीक में, 1 वीक में 14 दिन, 2 वीक में मतलब 1 वीक में 7 दिन, दूसरे वीक में 7 दिन, तो पूरा 14 दिन। आपको बता दिया है ना कल शाम, आज शाम को ही ना, आज शाम को 5 बजे बोला है, कल बोला है? आज शाम को भाई, कैंसिल, गलती से बोल दिया है, आज शाम को दे देना रेशो का टेस्ट। हाँ, 8 बजे दे देना, 8 बजे तो दे सकते हो। नहीं नहीं भाई, इतने सारे 4 चैप्टर है, 4 दिन तो इसमें ही लग जाएगा तेरा। नहीं नहीं, आज शाम को 5 5 बजे। हाँ जी, मैं 5 बजे से 9 बजे तक टेस्ट एक्टिवेट कर दूंगा। आप जब भी स्टार्ट करोगे ना, उससे आधे घंटे में टेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर आपने एग्जिट कर दिया या फोन चला लिया या कुछ भी कर लिया, तो टेस्ट आपका बंद हो जाएगा। अगर आपका मन कर रहा हो तो आप अपना किताब कॉपी खोल के वहां से आंसर देख के कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहां से मन करे वहां से कर सकते हो। मेरे को सिर्फ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को सिर्फ ये करना है कि आपके टेस्ट लेने, ताकि मैं एंड में दिखा सकूं आपके पेरेंट्स से कि हमने यहाँ पे काम किया है। आपका बच्चा यहाँ 100 में से 100 नंबर लेके आया था सर, तो हमें लगा था कि बच्चा तो पढ़ने में तेज है। मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। सारे पास हो जाओगे, फिर मई में भी तो कुछ बच्चे चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 19 20 21 22 24 तक कर लो सारे।
लास्ट में आपका एक सम नहीं आ रहा होगा, 24th के बारे में हम कुछ बात करेंगे भाई। अभी क्वेश्चन नंबर 24th के बारे में भी बात करेंगे हम एंड में। भाई साहब वहां पे मैंने टिक किया है कि ये वाला नहीं करना है, तो तुम मेरे से 4 बार बोल दिया कि यही वाला समझा दो। बाकी हो गए। ऐसा कहीं नहीं किया कि नहीं अभी करा दूंगा एंड में, उसमें टाइम लगना था। वैसे आता तो नहीं है इतना बड़ा सा, लेकिन मैं करा दूंगा। मैं करा दूंगा लेकिन, क्योंकि आईसीआई कुछ भी दे सकता है? आता ही नहीं है ट्रिक तो बताऊं कहाँ से? वीडियो देख लो ना, वीडियो देख लो, वहां में सारी ट्रिक है। पता नहीं भाई। भाई मई वाला पेपर टफ होता है, ये बात मान ले। और मान ले तू रिजल्ट देख ले, उसमें बच्चे बहुत फेल होते हैं। नंबर ऑफ ए आर की पावर n -1, -1। चलो भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हाँ जी भाई साहब ध्यान दो इधर। हाँ जी बहन अब ध्यान दे ले, नया टॉपिक करा रहा हूँ, तो सबको ध्यान देना है। भाई ध्यान दो, ये आगे आप लोग खुद कर लोगे। जैसे हमने एपी में एएम करा था ना, वैसे ही जीपी में जीएम है। ठीक है। एएम का फॉर्मूला हमने क्या किया था, a+b/2। वैसे ही जीएम का फॉर्मूला क्या होता है? भाई भैया आयुष, नया टॉपिक करा रहा हूँ, ये वाला देख लो, क्वेश्चन कर लेना घर से, फिर आप बोलोगे वाला समझ में नहीं आया। एपी में हमने एएम की बात करा था, जीपी में हम जीएम की बात करेंगे। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। फिर हमने बात किया था एपी में जो काम प्लस माइनस करता है, जीपी में वही चीजें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा होता है। एपी में एएम होता है और जीपी में जीएम होता है। एपी में हमने बात किया था कि इसके नंबर ऑफ टर्म में 2 ऐड कर दे। कितना ऐड कर दे? 2। तो ये एपी के बराबर हो जाता है नंबर ऑफ टर्म के मामले में। वैसे ही जीपी में अगर 2 हम माइनस कर दे तो ये जीएम के बराबर पहुंच जाएगा। करा था ना, याद है हमें? तो ऐसे करके हमने किया था कि ए बी A1 A2। ठीक है, तो हमने बात किया था इसमें एम कितना था, 2, 1 और 2 एम था। और इस एपी में टर्म कितना था, 4। तो हम बात क्या कर रहे थे, आपको सबको ध्यान होगा कि हम बात कर रहे थे जब एपी में 2 नंबर ऑफ टर्म प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है वो, सॉरी एएम में 2 ऐड कर देते हैं तो वो एपी बन जाता है। वैसे ही जीएम में भी हम बात करेंगे। जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, √AB। अगर 2 डिजिट दी हुई है और आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो, तो आप √AB लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ये छोटी सी चीज है, इसे लिख लो कॉपी में, मुझे अच्छा लगेगा। भाई साहब रंजीत, हर बात में बोलना जरूरी है? अगली क्लास में आप पे किसी पे बर्डन नहीं है, कोई आपको पकड़ के लाने नहीं जाएगा। जिसका मन कर रहा हो आने का, मोस्ट वेलकम है। आनी तो अपना वहां पे बैठो बैकअप रूम में, अच्छे से खाओ पियो, चिप्स के पैकेट रख लो, वीडियो चलाते रहो, खाते रहो, बात करते रहो। भाई धीर सर की क्लास के लिए एक बार सलोनी मैम से कोऑर्डिनेट करो, या दीपांशी मैडम। कॉन्टेक्ट दीपांशी मैम। हाँ, ये आपके बैच का सारा मैम बताएंगे। भाई लिख लिया? आ जाओ। हमने, हाँ जी भाई, मैंने लिखा 2, 4, 8, 16, 32।
ठीक है, ये ए है और ए वन है, ए टू है, ए थ्री है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने, गलत लिख दिया वैसे मैंने, हम जीएम की बात करेंगे तो ये जी वन, जी टू और जी थ्री है। ए फर्स्ट वाली को ए और लास्ट वाली को बी। फिर अगर हम बात करें नॉर्मली जीपी को, जीपी के टर्म में, तो इसे ए वन बोलते हैं, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव। ठीक है, ए फाइव को कैसे लिखते हैं, ए आर की पावर फोर, कितना दिया हुआ है 32, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में ए आर की पावर फोर, 32, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू इजिली 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इस वाले एग्जाम्पल को भी अपनी कॉपी में लिखेंगे आप सभी। इसमें हंसने वाली बात कौन सी है, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव। ए फाइव को हम क्या लिखते हैं, ए आर की पावर फोर, तो ए आर की पावर फोर की वैल्यू कितनी दी हुई है 32। अब हमने लिखा ए की वैल्यू 2 हमें पता ही था, आर की पावर फोर, तो 2 इंटू आर की पावर फोर, दो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और आर की पावर फोर जब निकालोगे तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगा आराम से। और बताना है किसी को लिए, किसी के लिए एक बार और बता दो, जल्दी से भाई ट्राई कर लो। हाँ जी भाई, ट्रांसफर नहीं हुआ, ये अभी भी नहीं आया, कोई है जिसके लिए बताना है दोबारा से। हाँ जी, अब देखो, ये तो हमने, हाँ जी भाई, अब ध्यान दो इधर, ये हमने बहुत टफ मेथड से करा है, यहाँ से आर की वैल्यू निकाला है, फिर हम बनाएंगे। अब इसी इक्वेशन को, यहाँ से आर तो हमें पता नहीं था, वैसे हम मान रहे थे कि हमारी ये वैल्यू दी हुई नहीं है, यहाँ से तो हमने देख के नॉर्मली बात कर लिया। ठीक है, या कभी ऐसे कहेगा कि दो टर्म्स के बीच में तीन जीपी डालनी है, ठीक है, सॉरी जीएम डालनी है, तो आपको आर निकालना होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें टोटल जो टर्म है वो तीन निकालनी है, और दो ए और बी होती हैं, तो टोटल पांच हो जाएगा। तो वैसे हमने ये वाली बात कर ली, वहां पे हमने एक फॉर्मूला निकाला था ना डी निकालने का, क्या था, बी माइनस ए एन प्लस वन, और एन का मतलब था नंबर ऑफ ए एम, आप सबको याद ही है, नंबर ऑफ ए एम हमने लास्ट क्लास में करा था। अब जीएम वाले केस में भी करते हैं कि जीएम के केस में क्या हो सकता है, जीएम, जीएम की केस में इसमें हम आर निकालना होता है, क्या निकालना होता है भाई, आर। आर कैसे निकालते हैं, आर निकालने का फॉर्मूला है आर बी अपॉन ए वन एन प्लस वन, इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ जीएम। ठीक है, जैसे इस वाले केस में ए की वैल्यू कितना था 2, और बी की वैल्यू कितना था 32, और जीएम कितने निकालने थे हमें 3, तो हम एक बार आर डायरेक्ट निकाल के देखते हैं, 32 डिवाइड में 2, 1/3 प्लस 1, काटोगे तो हो जाएगा 16 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/4, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू में 1/4, 4 से 4 कट के आपका आर की वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करेंगे सभी, क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो सभी, ट्राई करेंगे जल्दी से, भाई कर लो 24 बी का। हाँ जी, उसको पता नहीं है कॉन्टेक्ट आंसर।
और आपके पास अब मैसेज आ जाएगा रोज 9 से 10 1 घंटे की मैथ्स की क्लास। हाँ, भाई मैं आराम आराम से ही करा रहा था, 4 बार तो भाई पूछ देता है बीच में। जल्दी अगर कोशिश भी मैं कर लूँ तो कर नहीं पाता हूँ। हाँ जी। भाई वंश कर लिया। आंसर बताइए कितना आ रहा है। बता कैसे किया। तो बातें कर रहा है ना उससे तो। हाँ जी मोहिनी हो गया। तू मेरे से पूछ। पूछना बहन मेरे से पूछ। बोलना क्या कह रही है। भाई साहब इतना मतलब डरावना लगता हूँ मैं। तू पूछ। क्या पूछ रही थी मेरे से पूछ ले। हाँ, क्या पूछ रही थी। कौन सा। नहीं आया समझ में। उसमें पढ़ क्या लिखा है, फोर्थ जीएम निकालना है। ठीक है। ए और ए बी दिया हुआ है। तो आर निकालेगी सबसे पहले। जीएम कैसे लिखते हैं, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। तो ए तो है तेरे पास, आर तो चाहिए ना। तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय ए इसकी पावर एन प्लस वन, 1/n प्लस वन। यही होता है, अभी लिखवाया था। बी की वैल्यू कितनी है, 972 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 4, 1। 4 निकालना है तो 4+1 हो जाएगा। इसको काट देगी, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तियां 12। ठीक है। 1/5। ये किसी ना किसी के 5 होगा। हो सकता है 2 की पावर 5 हो, 3 की पावर 5 हो, या 4 की पावर या 7। कर दे किसके 5 में आ रहा है। फैक्टर बना। 3 की पावर, ये देख 3 की पावर। बोल नहीं आया। हाँ, ठीक है, तो 3 की पावर 5 इंटू में 1/5, 5 से 5 कैंसिल। आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहाँ हो गया पहला तेरा 4, फिर 4 इंटू में 3, फिर 4 इंटू में 3 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू में 3 का क्यूब। अभी सर की क्लास होगी 1 बजे से। पता नहीं मेरे को, कॉन्टेक्ट दीपान से दी थी। हाँ जी। अब आगे ध्यान दो। हाँ जी। आ गया ना, अब आगे ध्यान दो। एक तो इसमें 3 क्वेश्चन मैंने कराए नहीं है, 15 16 और 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करा देता हूँ, 16 और 17 हो जाएगा, एक बार ट्राई कर लेना आप लोग। ठीक है। हाँ जी। भाई एक बार ध्यान दो। 4+44, इसको ना स्पेशल सीरीज बोलते हैं। अगर आप जीपी की या एपी की बात करो या सीरीज की बात करो, तो 3 4 तरीके की होती है। ठीक है। एक होता है एपी, एक होता है जीपी, और एक होता है स्पेशल सीरीज होता है। शायद आपने 11th में करा भी होगा, और नहीं भी करा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बहुत आसान होता है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे ना, तो क्या आ रहा होगा 1। फिर दूसरे वाले टर्म में क्या आ रहा होगा 1 1 1, मतलब 3 बार। वैसे ही यहाँ पे 4 बार, मतलब ना ही ये एपी होता है और ना ही ये जीपी होता है। ये स्पेशल सीरीज आता है लेकिन जीपी का ही पार्ट होता है। अगर आपने 11th में अच्छे से करा होगा ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं किया होगा तो और अच्छा है,
कि हम नए तरीके से सीख लेंगे इसे क्या करना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें कुछ भी माइनस कर दो, कुछ भी प्लस कर दो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी डिवाइड कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सब में सबके साथ करना है, ठीक है। एक बच्चे के साथ नहीं, एक डिजिट के साथ नहीं। आप अगर इक्वेशन पढ़ते हो ना, अगला टारगेट जो आपको मिला होगा, ठीक है, शायद ग्रुप में आया भी होगा कि इक्वेशन का टारगेट है आपका, इक्वेशन और मैट्रिक्स नहीं है ना, तो आज आ जाएगा कि अगला जो हमारा टारगेट है वो इक्वेशन और मैट्रिक्स का है। तो अगर कल मैं क्लास लेता हूं तो मैं इक्वेशन करा दूंगा। वो आप घर से होमवर्क करके लाओगे, हाँ जी। इसकी अगली वाली एक्सरसाइज आप घर से करके लाओगे। भाई एक बार बाहर निकलियो, एक बार बाहर निकल दो। हाँ, रंजीत क्लास से बाहर जा, बाहर जा क्लास से। भाई तू निकलना एक बार, निकल एक बार, तू बाहर निकलना। तू कुछ नहीं कर रहा था, फोन कहाँ है तेरा? मान जा। ठीक है, आप एक बार उसे ट्राई करके आओगे घर से, बहुत सारे क्वेश्चन हो भी जाएंगे। और अगर मैं आपको सही शब्दों में बोलूँ ना, तो जो एक्सरसाइज सी है ना, पेपर के लिए वो ज्यादा रेलेवेंट है। जो अभी तक हमने बी और ये करा था ना, नहीं कराना नहीं है वो, आप एक बार ट्राई करके आओगे, उसके डाउट्स डाउट्स लूंगा मैं। रफी भाई ध्यान दे ले यार, मतलब मैं भाई बाहर निकाल दूंगा मैं क्लास, ये ध्यान दे लें। इसमें ना कुछ बन नहीं रहा होगा, अगर आप करोगे तो देखोगे कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इस तरीके से होता नहीं है। मैथ्स में हम बात कर रहे थे कि कब चीजें प्लस कर लो, माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वेशन नाम की कोई चीज होती है जो हम अगली क्लास में करेंगे। इक्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को इक्वल करना, ठीक है। अगर दोनों एग्जाम्पल के लिए, एक पार्क में एक झूला सा होता है इस तरीके से, कुछ लोग इधर, एक आदमी इधर बैठते हैं, एक आदमी इधर, और ऐसे ऐसे वो झूला हो रहा होता है, ठीक है। नाम नहीं पता मेरे को उसका, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए, हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए मैं और भाई बैठे, ठीक है, तो भाई का वजन ज्यादा है, मेरा कम है, तो इस तरीके से कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, प्रेम भाई को बोला भाई तू मेरे साइड बैठ जा, भाई ऊपर हो गया, ठीक है। तो अनफेयर हो गया ना थोड़ा सा, कि भाई अकेला बैठा है, हम दो भाई बैठे। तो मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में अगर आप दोनों तरफ दो दो प्लस कर दो या दो दो माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो माइनस करा लो, दो प्लस करा लो, लेकिन करो दोनों साइड, ताकि उस पर कोई असर ना पड़ रहा हो। ये मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, इक्वेशन करेंगे तो इसका ही यूटिलाइज कर रहे होंगे। इक्वेशन में पता है क्या होता है, ऐसे कहेगा राम अपने पापा से आधे उम्र का है, ठीक है। तो हमें लगता है कि राम अपने पापा से आधे उम्र का है, मतलब उसका बाप बड़ा है, ठीक है। तो हम राम को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और उसके फादर को 2x मान लेते हैं कि डबल है वो, समझ रहे हो। और हमारा, या 2y मान लेते हैं, अगर एक्स वाई माने कि राम का उम्र x है और उसके फादर का उम्र y है, तो राम को हम x और उसके फादर, फिर डबल वाली बात होती है ना, तो हम उसके फादर को 2 से मल्टीप्लाई करा देते। अब यही बात गलत हो जाती है, उसका बाप तो पहले से ही बड़ा था और हमने 2 और मल्टीप्लाई करा दिया, वो और बढ़ गया। अब मैंने बुलाया था प्रेम को आ मेरे साइड बैठने के लिए, जाके इस भाई के साइड बैठ गया, मैं तो और ऊपर हो गया भाई, समझ रहे हो। तो इक्वेशन में ना हंसने की बात नहीं है, इक्वेशन में चीजों को हम बराबर कर रहे होते हैं, इक्वल कर रहे होते हैं। सेम यहां भी है, आप जब देखोगे ना इस क्वेश्चन में, तो 4 4 4 4 दे रखा है। हमने क्या किया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया सबसे, अंदर क्या बच गया होगा बताना एक बार। 4 बाहर ले लिया तो 1 + 1 1 प्लस 1 ऐसे ही करके बढ़ रहा होगा। अब हमने देखा कि भाई ये वाला चीज क्या है, तो मतलब बहुत दिक्कत कर रहा है अभी भी, 1 1 अभी भी तो कुछ आ नहीं रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं और किससे डिवाइड करा सकते हैं। क्या हम इसको, इस वाली डिजिट को 10 माइनस, पहले एक बार मल्टीप्लाई करा देते हैं इन सब की और डिवाइड करा देते हैं। हाँ,
देखो एक बार पहले 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं, तो डिवाइड तो इधर करा देते हैं 9 से, ताकि ये 10 के टर्म में चली जाए और वहां से हम एक एक माइनस कर दे तो 99 999 ऐसे हो जाए। वहां से हम एक एक माइनस कर दे और एक एक प्लस कर ले, तो एक को अलग ले ले और 9 9 वाली केस को अलग ले ले। 9 से हमने डिवाइड किया तो अंदर मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, हमने भाई मल्टीप्लाई भी करा दिया सबको। कोई दिक्कत है क्या? हम इसको ये लिख सकते हैं 10 - 1। ये खुद से करना होता है, और मैं आपको हर बात बोलूं कि अगर अंदर 7 लिखा हुआ है ना, तो 7 को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और 9 से ही मल्टीप्लाई कराते हैं। हर केस में 9 से मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें हम 9 से ही करा रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ये 7 6 4 5 3 2 9 तक जो भी होता है, 9 तक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 9 तक है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको 10 - 1 ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर 8 तक भी है तो हम उसको 9 से ही मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड कराते हैं। ये याद कर लो आप। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आंसर आएगा ना, तो n/d होता है ना डिनोमिनेटर, तो वहां पे 9 आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा, 81 आ रहा होगा, या मतलब 9 का स्क्वायर क्यूब, मतलब आगे आगे आप देख लो कि वो 9 के टर्म में ही आ रहा होगा। हमने यहाँ से क्या किया, 4 पहले कॉमन ले लिया तो अंदर 1 1 हो गया, फिर हमने उसको 9 से मल्टीप्लाई करा दिया, 9 से डिवाइड। जैसे ही यहाँ से 9 बाहर लोगे तो 9 से 9 कैंसिल होके खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 10 - 1 हो गया, प्लस 100 - 1, वैसे ही 1000 -1, मतलब इस तरीके से एक सम बन रही है, मतलब -1 -1 -1। -1 कितनी बार होगा? नंबर ऑफ टर्म बार होगा, जितनी बार हम लिखेंगे, जितने बार n होगा उतनी बार -1 हो रहा होगा। तो क्या हम इनको अलग अलग वैसे लिख सकते हैं? -1, देखो, -1 -1 -1 -1, ऐसे ही अलग से थोड़ा करके यहाँ पे 10 100 1000 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब यहां से हमें r पता चल रहा है कि हमारी r की वैल्यू 10 है, ठीक है। ये कितनी टाइम्स होगी? n टाइम। तो हमने क्या किया, n माइनस में इसका सम, इसका जो भी हमारा सम आ रहा होगा, इसका सम तो निकालने आता है ना, पहले हमने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करा है, अभी फिर से एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ इसी क्वेश्चन को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ हमारा था 4/9, पहले से ही आ रहा था। 1 कितनी बार है? 1 जितनी बार होगा जितनी बार n होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म जितनी उसमें होगी उतना n होगा, तो n को हमने n लिख लिया, ठीक है। जहां भी n आएगा वहां उसकी वैल्यू 1 रख लेंगे। यहां से हमने देखा कि ये वाली अब जीपी बन गई है, और जीपी का फॉर्मूला में बहुत अच्छे से आता है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, a 10 r से बड़ा है तो 10 की पावर n -1, और ये नीचे हो जाएगा 9, 9 बाहर चला गया, 9 में 81, और यहाँ से आप इसको आगे मतलब कर सकते हो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। एक इसके बाद वाला क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लो एक बार क्या है। 0.11, या इसके ना एक्सरसाइज में आ जाओ, इसकी एक्सरसाइज में भी है, एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पेज नंबर बताना एक बार। देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे देखो 3 + 3 3 + 3 3 सबको दिख रहा है। कॉमन क्या लेना आपको इसमें से? 3। 3 बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया होगा? 1 + 1 1 + 1 1 1, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराना होगा आपको? 9 से। याद रख लो कि 9 से कराना है। आपने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ करा दिया, सेम वैसे लिया, 10 - 1, 10 का स्क्वायर -1, 10 का क्यूब। अब ये n कितनी बार है? नंबर ऑफ टर्म्स के बाद। और ये वाली हमने अभी बात कर ही लिया कि इसकी वैल्यू तो हमें निकालने आता ही है, यहाँ से ज्यादा टफ नहीं है। या 11th 12th में ना, हमने 12th में तो था ही नहीं, 11th में बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है इसे। आप इधर 2 3 एग्जाम्पल है, इसे ट्राई करना, फिर उसे ट्राई करना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक्सरसाइज एक बार सी पे चलते हैं, ठीक है। सी के 2 4 गिने चुने क्वेश्चन है जिसे मैंने कराना है, वही पेपर के लिए रेलेवेंट है। अभी तो बस हम आपका एक मतलब नींव जो होता है ना, नींव क्या टेस्ट मिलेगा, 5 मिनट का गैप ना।
मतलब मेरी क्लास 1 बजे तक है ना, तो बीच में कैसे दे सकता हूँ मैं? देखना, तेरे घर ही में बज गया होगा मेरे। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 देखो सभी। कोई बात नहीं, सारा समझा दूंगा, फिर कुछ ना समझने के लिए भी रहना चाहिए, ताकि तू बोल तो पाए कि समझ में नहीं आया कुछ क्लास में। हाँ जी, एक बार ट्राई करना, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करा है, आया तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास तो है ही डाउट्स के लिए इसमें। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 देखो सभी। अब आप देख लेना इसको, मैं एक बार से ज्यादा अगर रिपीट कर दूं तो, क्योंकि मुझे पता है यही पेपर में आना है, यहां गलती कर लो कोई बात नहीं। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ हो ना, और एपी की बात कर रहा हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डी एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसा कुछ भी दे रखा हो, तो आप याद रखना कि आप एपी को मान लोगे क्या, 1 2 3 4। अब आपको एक्स वाई जेड दे रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा जेड। ठीक है जी। मतलब जहां जहां एक्स लिखना है वहां वहां 1 लिखोगे, जहां जहां जेड लिखना है वहां वहां 3 लिखोगे। कोई दिक्कत है? अब आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा, फिर आगे क्या कह रहा है, एक्स वाई और जेड प्लस 1 करने पे क्या बन जाता है, जीपी। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3 + 1, तो ये हो गया 1 2 और 4, ये जीपी बन जाता है। अब आगे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। पहला ऑप्शन देखो, जेड एक्स माइनस में जेड, मतलब 1 - 3 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये हो गया मतलब 4। यहाँ पे हमारा आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन बी सी डी ट्राई करोगे तो ऑप्शन गलत आएगा। वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर है आपका, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसे ही 21 है। अब एक बार दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं अभी आपको करा देता हूँ, क्योंकि ये ना चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 होता है एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, वहां ना दो चीजों के बारे में बात करते हैं, और एंड। अगर आप पेपर करोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 32, अगर 12th का पेपर आपने दिया होगा, तो 32 33 34 तक क्वेश्चन आते थे, उसमें ऐसे दिया होता था, और इसका मतलब ये होता था, एक क्वेश्चन यहाँ दिया होता था और एक क्वेश्चन यहाँ दिया होता था, और कहता था या तो इसे करो या फिर इसे करो। अगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे ना, उनके में आता था या तो ये करो या फिर ये करो, मतलब दोनों करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे ही जैसे एंड आ गया, क्या आ गया, एंड, मतलब ये वाला भी करो एंड ये वाला भी करो। आप समझ पा रहे हो दोनों में अंतर क्या है? पहले वाले और वाले केस में या तो ये करो या फिर वो करो, और उस वाले केस में ये, ठीक है, एंड ये वाला, मतलब दोनों करना है। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? अब आपसे क्या कहेगा कि 100 से 200 के बीच में या 300 के बीच में, कहेगा 4 और 5 के मल्टीपल बताओ, मतलब जो 4 के टेबल में आते हैं और 5 के टेबल में आते हैं। यहाँ एंड लगा रखा है, इसका अर्थ, एक बार इसको 0 से ले लेते हैं, 0 से ज्यादा बेटर रहेगा, 0 से 100 तक के बीच में। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि जो 4 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, क्या हम ये वाला केस ले सकते हैं जिसमें हम ये ना लिखे, 5 ना हो सिर्फ 4? आप कहोगे नहीं भैया, एंड का मतलब है दोनों होना चाहिए। तो कौन कौन से टेबल ऐसे हैं या 1 से 100 के बीच में जो 4 और 5 दोनों में आता है? आप कहोगे भैया 20 40 60 80 और 100। आप समझ पा रहे हो? लेकिन अगर यही डिजिट में 1000 में दे दूं या 1200 से ऊपर दे दूं या 1500 से ऊपर दे दूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें, 4, 5 एलसीएम तो बचपन में करा है, एलसीएम लोगे पता लग जाएगा कि 20 आ रहा है, मतलब 20 का टेबल वाला। ठीक है, अब क्या आप एपी कैसे बनाओगे, 20 40 और एंड में आपका क्या हो जाएगा, 100। मतलब ये 100 आपका टीएन हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा,
डी। कोई दिक्कत है भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक बार और वाला केस करते हैं। और वाले केस में क्या है? 4 और 5। इसका मतलब है दोनों, सॉरी दोनों में से एक, 4 या 5, मतलब दोनों नहीं चाहिए। जैसे अभी हमने बात किया था ना, जो 20 वाला हमने निकाला था, 20 नहीं चाहिए, 40 नहीं चाहिए, 60 नहीं चाहिए। आप समझ पा रहे हो, ये वाली हमें डिजिट नहीं चाहिए। अब एक बार फिर से 2 मिनट के लिए प्रोबेबिलिटी पे पहुंचते हैं। ठीक है, अगर आप इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके आते हैं ना, तो आपको ये पता रहता है कि ये हो क्या रहा है, मैं करा क्या रहा हूँ। आगे ना ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 300 से 500 के बीच में ना 4 और 5, 4 या 5। बचपन में ना मैं आप सब फॉर्मूला करके आए होंगे। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये इंटरचेंज होते रहते थे कभी कभी। इसकी वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ जाता था, इसकी वैल्यू मतलब उतना याद नहीं करना था। यह क्या कहता था? पहले वाले को प्लस करो, मतलब 4 वाले को निकालो, फिर 5 वाले को निकालो। ठीक है, और इन दोनों में से जो कॉमन है उसे माइनस कर दो। ये फॉर्मूला आपस में इंटरचेंज होता रहता है, कभी ये यहाँ जाता है और ये यहाँ चला जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ यार एक बार। सेम अगर क्वेश्चन करोगे ना आप, भाई ये वाला तो बोल रहा हूँ ना, ये वाला समझना है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 25 26 सेम इसी पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखोगे ना, तो उसमें डायरेक्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के फॉर्मूला निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, भाई जो 13 के टेबल में आ रहा है, तो आपके लिए काम क्या है कि एक्सरसाइज सी खुद घर से करके आओगे, है ना। अगर कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे क्लास में आप। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मानता हूँ गलत पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी क्लास में आया करो, कुछ तो फायदा होता है।